हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हम साइंस के इंट्रो टॉपिक से पीवाई क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन भी था और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी आपके सामने आए थे। तो आज हम उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आपको सेल टॉपिक से PYQ सॉल्व कराएंगे और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो भी आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मीन्स कि सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या है? एक कोशिकीय जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। देखिए, जब बात एक कोशिका की हो रही है तो आपको भी पता है कि एक कोशिका में सिंगल सेल होती है। तो जब सिंगल सेल होती है तो ऊतक कहाँ से बनेगी? ऊतक कैसे बनती है? जब कई सारे सेल मिलके एक संरचना का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऊतक कहते हैं, टिश्यू। तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जीव चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्युलर, उसको भोजन तो चाहिए ही। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है, रिप्रोडक्शन करना होगा और साथ ही उनको रेस्पिरेशन भी करना होगा, तभी तो उनके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी, पोषण लेंगे, तभी तो उनकी बॉडी काम करेगी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है कि एक कोशिकीय जीव पश्चमाभिकाओं मीन्स सीलिया से चलते हैं, बट ये करेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किससे चले? सीलिया से चले। किसी किसी में क्या होता है? स्यूडोपोडिया भी होता है, जैसे कि पैरामीशियम, उसमें क्या होता है? सीलिया होता है, और अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। जीव अधिकांश एक कोशिकीय सेल होते। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। इसका क्या कारण है कि हमें लेंस चाहिए होता है सेल को देखने के लिए? तो इसका कारण है कि कोशिकाएं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, इसीलिए इसे हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सेल्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, माइक्रोमीटर में होती हैं। तो इन होता क्या है कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वो बहुत सारे सेल के कंबाइंड होकर टिश्यू के निर्माण के बाद फिर हमारी बॉडी की रचना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस? अब देखिए, इसमें राइबोसोम, केंद्रक, गुणसूत्र, जीन, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है? ठीक है, किसका पार्ट नहीं है? न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो केंद्रिका कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। जीन कहाँ होता है? गुणसूत्र में, ठीक है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत। किस में पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसीलिए ये राइट आंसर है कि कौन सा शब्द है जो केंद्रक का भाग नहीं है। तो राइबोसोम है जो कि केंद्रक में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया से चिपका हुआ रहता है। किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है, मीन्स कि द appropriate term for different components of cell is। सेल के पार्ट्स कौन है? ऊतक, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल, गुणसूत्र, जीन। देखिए, जो सेल होता है ना, वो अपने अंदर बहुत सारे ऐसे अणुओं को समाहित किए रहता है जो कि सेल के ब्रीदिंग में, न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, सब में काम आता है। तो वो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है? जैसे कि आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, गोल्जी बॉडी हो गया, और क्या हो गया? राइबोसोम। ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये पाया कहाँ जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसीलिए बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि कोशिकाओं के विभिन्न घटक कौन है? कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। ये मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेली जैसे पदार्थ होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है। तो उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म इज अ राइट आंसर। क्योंकि जो ऊतक होते हैं, आपको भी पता है कि कई सारे सेल्स मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र एक क्या होता है? जेनेटिक थ्रेड होता है, जो कि हमारे माता पिता से लक्षणों को उनके बच्चों में पहुंचाता है। तो ये भी गलत हो गया। केंद्रक इज अ पार्ट ऑफ सेल, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि जेली जैसी रचना। तो जेली जैसी रचना क्या होती है? साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पर बिखरी हुई रहती है। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कपोल कोशिकाओं में नहीं होता। चिक सेल्स डू नॉट हैव। चिक सेल है क्या? चिक सेल एक एनिमल सेल है। कौन सा सेल है? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के पास इन चारों में से सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस और प्लास्टिड, इन चारों में से क्या है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं? आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको देती हूं 10 सेकंड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है, इसीलिए ये चिक सेल में नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। और प्लास्टिड का काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम? अब ऑप्शन देखते हैं। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे कि राइबोसोम का कार्य नहीं है, नहीं की बात हो रही है। लेकिन राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम क्या करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है। ये भी करेक्ट है कि राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन और एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हुए इस क्वेश्चन के हिसाब से? गलत, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो अब बात करते हैं कि यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। ये बिल्कुल गलत है। राइबोसोम हार्मोन्स का निर्माण नहीं करता। हार्मोन्स हमारी ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं, वो राइबोसोम नहीं उसको निकालता है। ठीक है, यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करती हैं। ये भी गलत आंसर है। ठीक, तो इसका मतलब कि 3 और 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर कौन सा होगा सही? सी। सी आंसर इज अ राइट आंसर।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? Which cell organelle play a major role in a detoxifying toxic substances and drug inside the cell? हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होते, तो उनको हमारे शरीर से बाहर कौन निकालता है? कोई तो पार्ट होगा, तो वो काम करती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब देखिए, अब ये है क्या? ये रहा आपका सेल, अब इसमें रहा ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसी प्लेट जैसी पतली पतली रचनाएं होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होता है। पहला होता है स्मूथ, जिसकी बात यहां की जा रही है, और दूसरा होता है रफ। ठीक, तो जो रफ होती है इसी के ऊपर राइबोसोम क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इसी के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज होते हैं, ड्रग्स होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको ये बॉडी से निकालता है। तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन व लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। अब क्या क्वेश्चन है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको ये बात समझाई है, ठीक है, कि जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से कौन बाहर निकालता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब यहां बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। वहां पे मैंने आपको बताया। तो देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मान लीजिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं ऐसे। इसीलिए ये क्या खुरदुरी सी दिखती है। राइबोसोम के चिपके होने की वजह से ये बहुत ही खुरदुरी दिखती है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस किसके थ्रू करते हैं? किसकी हेल्प के साथ? तो ये हेल्प करता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये प्रोटीन ही सिर्फ निकालता है? तो नहीं, ये लिपिड का भी उत्पादन करता है। अब ये प्रोटीन और ये लिपिड क्या करते हैं? ये करते हैं सेल मेम्ब्रेन की उत्पत्ति। ये रहा सेल। इसका जो ये बाहरी लेयर होता है ये किससे बना होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज से बना होता है? तो वो बना होता है आपका प्रोटीन और लिपिड से। किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए इज अ राइट आंसर। ठीक, अब अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हाँ, हमारी सेल को ऊर्जा देता है। अभी हम इसको भी आगे देखेंगे, इसका भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, तो बताइए इसमें से क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लवक, गोल्जी उपकरण। क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है गोल्जी उपकरण। ये देखिए, ये ऐसी रचना होती है बिल्कुल हमारे सेल्स में, ये बिल्कुल ऐसी रचना होती है। और आपको बता दूं तो गोल्जी उपकरण को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी।
और साथ में इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, उससे पदार्थों को बाहर निकालता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट का काम करने की वजह से ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। और एक और काम, ये प्रोटीन की पैकिंग भी करता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन की पैकिंग भी करता है, ठीक है। इसीलिए गोल्जी उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और लिपिड भी, लिपिड को भी ऐड कर लीजिए। लिपिड की क्या ये करता है, सिर्फ पैकेजिंग करता है, पैक करता है इसको पैकेटों में, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक का मैंने आपको काम बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात करते हैं राइबोसोम। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और पाया कहाँ जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर चिपका हुआ रहता है। और ये प्लास्टिड क्या काम है इसका, ये पौधों में फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिले हैं। आपने एग्जाम में कभी देखा होगा कि जो मैंने आपको ये टॉपिक्स इसमें बताया है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। अब दिए गए इन सब में से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है, ठीक है। मीन्स कि यूकैरियोटिक में तो होता ही है, बट वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है। बाकी के जो हैं बचे हुए तीन, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो द ओनली सेल ऑर्गेनल विजिबल इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज, तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। ये राइबोसोम जो होता है, ये राइबोसोम आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम ये आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिका की लंबाई, चौड़ाई, आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट है। मीन्स कि द यूनिट यूज्ड टू मेजर द लेंथ एंड विड्थ साइज ऑफ सेल इज। मैंने अभी एक जब क्वेश्चन में बता रही थी तो उसके बीच में मैंने ये यूज किया था। तो आप बताइए ना इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। हम सेल को किस यूनिट में नापते हैं, माइक्रोमीटर के यूनिट में, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मीन्स कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज। तो कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। क्या ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यही काम करता है, वो परमिएबल होता है, वो तत्वों को बाहर निकालना और अंदर एंटर कराना करता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यह केवल कोशिका में पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित नहीं, ये सिर्फ एंट्रेंस को नहीं बढ़ावा देता है बल्कि ये बाहर भी निकालता है। पसीना होता है ना हम लोगों को, कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। अब तीसरा है, यह केवल कोशिका से पदार्थों के बहिर्गमन को नियंत्रित करता है। तो क्या ये सिर्फ बाहर जाने को ही रेगुलेट करता है, नहीं,
ये अंदर जाने को भी रेगुलेट करता है, तभी तो बैक्टीरिया और जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसे ही तो आते हैं। फिर यह बिना किसी विनिमय के पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। मीन्स कि ये हर मतलब इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता, ये हर सेल्स को, हर किसी पदार्थ को अंदर ले लेता है और बाहर जाने देता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी बॉडी डिसेबल रहती, क्योंकि शरीर में कुछ भी नियंत्रण ही नहीं है, कुछ भी शरीर से बाहर निकल जा रहा है, कुछ भी शरीर के अंदर आ जा रहा है, तो हम कैसे प्रॉपर रेगुलेट करते अपनी बॉडी को? तो इसलिए ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज, अब बता दीजिए इसमें से किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। तो देखिए, गोल्जी बॉडीज, ये जो गोल्जी बॉडीज होती है, मैंने आपको बताया ना, ये ऐसी संरचना होती है और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सिल्वर पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जब भी हमें इसकी स्टडी करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर नाइट्रेट, आपको एक और बात बता दूं कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये काम करता है एक मेडिसिन की तरह, जो कि हमारे शरीर पे होने वाले जलन को या इन्फेक्शन को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये मेडिसिन की तरह भी काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? मेडिसिन की तरह। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। और इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आए हैं, जो मैं आपको बताई थी कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के हिसाब से, तो उस क्वेश्चंस को भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, और ऐसा मैक्सिमम एग्जाम्स में होता है। और इनफैक्ट जो ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, उसको भी पूछा जाता है बार बार घुमा फिरा के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर से मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जो कि हम सेल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच सर।